रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने 1857 का जो विद्रोह हुआ था या फिर आप क्रांति कह लीजिए, उसके बारे में पढ़ा हुआ था कि वो क्रांति के कारण क्या थे और किस स्थान से किसने नेतृत्व किया हुआ है। ठीक है। तो आज जो वो 1857 की क्रांति थी वो तो असफल हो गई थी, है ना। तो आज हम उसके जो असफलता के कारण थे, हम उनको देखेंगे। ठीक है। देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला, हथियारों की कमी। क्योंकि देखिए, उस समय हमारे जो सैनिक होते थे, हमारे राजा होते थे, उनके पास घोड़ा तलवार वगैरह ही होती थी। लेकिन जो आधुनिक हथियार थे, बंदूक वगैरह, ये सारी चीज़ें, गन, ये सारी चीज़ें नहीं थी। जबकि अंग्रेज़ों के पास सभी आधुनिक हथियार थे, जिसके कारण वो विद्रोह दबा दिए। लेकिन जिन लोगों ने विद्रोह किया था हमारी तरफ से, उनके पास हथियारों की कमी थी। फिर अगला है संगठन का अभाव। देखिए, भले ही अंग्रेज बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में नहीं थे, लेकिन जितने भी थे सब संगठित थे, एकदम साथ थे, क्योंकि उन्हें भारत पर शासन करना था। लेकिन हमारे यहाँ जो जो विद्रोह हुए वो एक तरीके से संगठन नहीं थे, उनमें कम्युनिकेशन की कमी थी, है ना। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण निकला, जिसके कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। फिर अगला है नेतृत्व की कमी। देखिए, कोई भी युद्ध हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसका सफलता का सबसे बड़ा प्रभाव वो नेतृत्व कौन कर रहा है। नेतृत्वकर्ता जो होता है, नेता जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करता है, प्रभावित करता है किसी भी चीज़ को। तो जो 1857 की क्रांति थी, उसमें नेतृत्व की कमी थी। भले ही मुगल बादशाह को नेतृत्व दे दिया गया था पूरी तरीके से, लेकिन वो उतने योग्य नहीं थे। अगर योग्य नेतृत्वकर्ता मिल जाते तो भी संभावना थी कि 1857 का विद्रोह अच्छे से सफल हो जाता। ठीक है। फिर है शिक्षित लोगों का तटस्थ होना। कहने का तात्पर्य है कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे, उन लोगों ने इस क्रांति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, क्योंकि उनको पता था कि ये फेल हो जाएगा, ये क्रांति सफल नहीं होगी, इसीलिए वो कुछ उसमें भाग ही नहीं लिए कुल मिला के। फिर अगला है कि राजपूतों तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। ये दो कुल ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया था स्वयं भाव के लिए, खुद के लाभ के लिए। फिर आगे है बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल। इनका नाम आप याद रखिएगा, जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। कुल मिला के यहाँ पे भी वही हुआ था। जो 1857 की क्रांति था, उसको नेतृत्व की जिम्मेदारी बहादुर शाह जफर को दी गई थी। और बहादुर शाह जफर की ही पत्नी जो जीनत महल थी, उन्होंने सारी सूचनाएं, कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, सारी सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी। इस कारण भी ये जो 1857 का विद्रोह था, ये असफल हुआ। तो जीनत महल का आप लोग नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि किसने सारी जो सूचनाएं थी, सारी गोपनीय सूचनाएं थी, वो अंग्रेजों को दे दी थी। तो वो बहादुर शाह जफर की जो पत्नी जीनत महल थी, उन्होंने दे दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उनको रंगून भेज दिया और रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए जो बहादुर शाह जफर है, उनका जो मकबरा है, वो भी रंगून में ही है। ठीक है। फिर अगला कारण है विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं थी, बल्कि आपसी स्वार्थ था। अब इसका क्या कारण है या फिर इसका क्या अर्थ है? देखिए, जो उस समय क्रांति हुई थी, उसमें जो विद्रोही थे, उनके खुद के अपने अपने कारण होते थे। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण ले लें, तो उनका जो पुत्र था, उनको राजा नहीं बनाया जाने वाला था, क्योंकि अंग्रेजों ने नियम ला दिया था कि अगर राजा का पुत्र नहीं होगा तो उस राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे है कि उसके अलावा अगर हम नाना साहब की बात करें, तो उनका पेंशन बंद कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। पीर अली की बात की जाए तो वो पुस्तक विक्रेता थे, उनकी दुकान को ही तोड़ दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। फिर उसके बाद जो वीर कुंवर सिंह जी थे, इनकी जमींदारी ही छीन ली गई। तो मतलब ये लोग खुद के लिए लड़ रहे थे। उस समय देश प्रेम की भावना नहीं थी, बल्कि ये लोग खुद के स्वार्थ के लिए या फिर खुद के लाभ के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय था, लेकिन फिर भी देश प्रेम की भावना से ये लोग युद्ध नहीं कर रहे थे। ठीक है।
फिर अब आगे देखते हैं कि जब विद्रोह असफल हुआ उसके बाद क्या हुआ। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्रोह के समय अंग्रेजों ने किसे आपातकालीन केंद्र बनाया था, तो वो इलाहाबाद था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह किसी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए 1857 की क्रांति असफल हो गई तो और भारत में अंग्रेजों का एक हिसाब से दबाव थोड़ा सा कम पड़ने लगा। और ये बात जब इंग्लैंड में पता चली तो जो इंग्लैंड की महारानी थी उन्होंने अपना घोषणा पत्र भारत में भेजा, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, और उस घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समाप्त कर दिया गया है, अब भारत पर सीधे सीधे महारानी का राज रहेगा। ठीक है, और इसी समय पे जो लॉर्ड गवर्नर, माफ़ कीजिएगा, जनरल गवर्नर होते थे, उनके पद को वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो पूछा जाए कि महारानी का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया, तो 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में। और किसने पढ़ा, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, और इसमें एक और बात कही गई थी कि अंग्रेज अब किसी भी नए स्थान पर कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम अस्टरलिन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो इनको भी याद करिएगा क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए जब 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था या फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा कि पाम अस्टरलिन और लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जो अंग्रेजों के पास सैनिक होते थे वो टोटल अंग्रेज नहीं थे, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे वही अंग्रेज थे, बाकी उनके पास जो सैनिक थे वो भारतीय ही थे। और मंगल पांडे ने ही के कारण ही तात्कालिक कारण ही उत्पन्न किया था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। इसीलिए जब 1857 की क्रांति में दिक्कत शुरू हुई तो उसके बाद सबसे पहले उनकी संख्या को कम किया गया, राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या को कम किया गया, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, बलवान होते हैं, बुद्धिमान ज़्यादा होते हैं। मतलब क्योंकि देखिए राजपूत अपने शौर्य के लिए और ब्राह्मण अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे, है ना, तो इसीलिए इनकी संख्या को घटा दिया गया, जबकि नेपाली तथा पठानों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, तो फिर अब अगला है कि विद्रोह को दबाने वाले सेनापति। देखिए अब अंग्रेज एक ही जगह बैठकर तो कोई भी जो विद्रोह होता था उसको दबा नहीं पाते थे, तो हर जगह अपने अलग अलग सेनापति भेजे हुए थे। तो देखिए इधर है कि किस स्थान पर कौन सा विद्रोह हुआ था, किसने किया था, और दूसरे तरफ है कि किस सेनापति ने उस विद्रोह को दबाया था। तो सबसे पहले हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे और दिल्ली में जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए निकलसन तथा हडसन नामक दो सेनापति भेजे गए थे अंग्रेजों की तरफ से। फिर है लखनऊ से हजरत महल, इनको कैंपवेल ने लखनऊ का विद्रोह दबाया था। फिर है कानपुर, कानपुर से नाना साहब ने विद्रोह किया था और इनके विद्रोह को कैंपवेल ने ही दबाया था। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लखनऊ है और कानपुर ये दोनों आपस में सटे हुए ज़िले हैं, पास पास में हैं, इसीलिए दोनों जगह पर जो दबाने के लिए भेजा गया था विद्रोह, दोनों जगह एक ही सेनापति को भेजा गया था। ठीक है, फिर है झांसी की रानी मनुबाई ने, मतलब झांसी का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए ह्यूरोज नामक सेनापति को भेजा गया था। फिर अगला है इलाहाबाद, इलाहाबाद से लियाकत अली साहब ने विद्रोह किया था। तो देखिए इलाहाबाद की जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए कर्नल नील नामक सेनापति को भेजा गया था और जगदीशपुर से विद्रोह को दबाने के लिए लीग्रांड को भेजा गया था। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स देख लीजिए कि कर्नल नील, लॉरेंस, हैवलॉक, इन तीनों की मृत्यु विद्रोह दबाते समय ही
हो गई थी, इनको मार पीट के ही बराबर कर दिया गया था, इनकी मृत्यु हो चुकी थी, कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक। ठीक है। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा, क्योंकि देखिए जितने भी लोग विद्रोह कर चुके थे या तो उनकी मृत्यु हो गई थी या तो उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन तात्या टोपे 1959 तक पकड़े ही नहीं गए थे, इसीलिए इस क्रांति को जिंदा माना जा रहा था। लेकिन जब 1859 ईस्वी में तात्या टोपे पकड़े गए तो 1857 की क्रांति पूर्णतः समाप्त हो गई। ठीक है। तो ये था 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।